आवाज़ आ जाएगा आजकल, बहुत बहुत सब बहुत हार्ड हो गया है। अच्छा मुद्दा बताइए ना, मुद्दा बताइए ऐसे ही थोड़ा सा। अरे ऐसे ही बोलते रहिए, थोड़ा मुद्दा बताइए। 500 साल से सपना तो अब पूर्ण होने जा रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या में फिर से विराजने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ऋषि महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि 22 तारीख को, जो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन है, उस दिन जमशेदपुर के जितने भी मांस और मदिरा के दुकानें हैं वो बंद करने का आग्रह करने हम लोग आए हैं। कि किसी प्रकार का भी धार्मिक उन्माद कलेश या किसी प्रकार का भी धार्मिक विवाद ना खराब हो। आवाज सिंहभूम में उपायुक्त के माध्यम से पूरे जमशेदपुर वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जमशेदपुर में जितने भी मांस और मदिरा के जो दुकानें हैं या जहाँ भी मांस बिक्री होता है या मदिरा बिक्री होता है, वो सब दुकानें एक दिन के लिए बंद हो। किसी प्रकार का धार्मिक एक माहौल है 22 तारीख को हिंदुओं का, किसी प्रकार का भी माहौल ख़राब ना हो, किसी तरह का कोई अफवाह ना हो, किसी प्रकार का आपसी भाईचारा खराब ना हो। इसीलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से ये मांग करने आए हैं कि एक दिन के लिए सभी मांस की और मदिरा की दुकानें को बंद करवा दिया जाए। आपकी तरफ से सर 14 साल के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जला करके दीपावली मनाई थी। इस बार तो 500 साल के बाद राम जी अपने अयोध्या वापस विराजने जा रहे हैं, तो उस दिन सनातन उत्सव समिति दीपावली सा माहौल बनाएगी और 11,000 दीप जला करके भव्य दिवाली मनाएगी और आतिशबाजी करेगी और श्री राम लला जी की आरती, भव्य आरती करेगी। कि 31 मार्च 2024 तक इसकी घोषणा करें, नहीं तो 7 अप्रैल से फिर भारत बंद किया जाएगा, रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। उसके लिए आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र भेजा है। इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, भारत के जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जिनकी आबादी लगभग 15 करोड़ है, वो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं। वे लोग प्रकृति के पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। और हम लोगों की मांग है कि सरना धर्म कोड के नाम से हमको मान्यता दी जाए। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का धार्मिक कोलम कोड था, बाद में कांग्रेस उसको हटा दिया। अभी बीजेपी और आरएसएस जबरन आदिवासी को हिंदू बनाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। अरे हम लोग सरना हैं। 1951 के बाद इसको ये लोग हटा दिया। अभी 2011 की जनगणना में हम लोग सरना वाले लिखाए 50 लाख, जैन लिखाया 44 लाख, तो हम जैन से ज़्यादा है। और जैन कोई मान्यता दिया हुआ है तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आज़ादी का मामला मौलिक अधिकार है, तो हमको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से हम आदिवासियों को जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनाया जा रहा है, तो ये हमारे धार्मिक आज़ादी पर हमला है, नरसंहार है। और संविधान का अनुपालन नहीं करना संवैधानिक अपराध है। इसलिए
हम लोग अभी सभी संबंधित पक्ष, सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी धार्मिक अगुआ लोग, धर्म के प्रधान जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, सबसे अपील करते हैं कि भारत के आदिवासी के साथ कब तक अन्याय अत्याचार करोगे। आदिवासी को भी तो धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे आप लोग को मिली हुई है। तो सबके सहयोग की हम लोग कामना करते हैं और सभी संबंधित पक्षों को 31 मार्च 2024 तक का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। यदि कुछ भी घोषणा सरना धर्म कोड मान्यता का नहीं होगा तो 7 अप्रैल से हम लोग भारत बंद, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। और हम लोगों ने आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया है। उनसे आग्रह भी किया है। ये कैसी विडंबना है, देश का महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी, भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी का व्यवस्था, आदिवासी सरना लिखा या 50 लाख, और तब भी हमको ये धार्मिक आज़ादी या मान्यता नहीं दिया जाना, तो हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। इससे पहले भी कराइए। त्रिकालदर्शी सेवा समिति ये प्रथम कार्यक्रम है और हम लोग भविष्य में भी इसका उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के प्रति जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ऐसे लोगों को लेके आया जाए जिनके लिए व्यवस्था करने के लिए त्रिकालदर्शी हमेशा अग्रिम भूमिका में। क्या होना है? धर्म सभा में जितने भी समाज के लोग हैं, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं और भी ऐसा कोई संस्था है जो मतलब सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, उन सब के सहयोग से इस कार्यक्रम में उनको समाहित भी किया जाए पूरी जनता को, और इस कार्यक्रम में सफल बनाने में उनका सहयोग भी लिया जाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति के द्वारा झारखंड में प्रथम बार जमशेदपुर की लौ नगरी में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिव महापुराण के श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का आगमन जमशेदपुर में होने जा रहा है। और उनके द्वारा उनके मुखरबिंद से जो जमशेदपुर और पूरे झारखंड की जनता जो लाभ उठाएगी, वो आपके 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक यहाँ दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगा। और उसके पहले 3 तारीख को 2000 की संख्या में लोग कलश दुमानी संगम से जल उठाएंगे और कार्यक्रम स्थल लोगों में जहाँ हुआ चिन्हित हुआ है वहाँ लेके जाएंगे। क्या उद्देश्य कराने का? ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बहुत फॉलोअर्स हैं और हम लोगों का बहुत इच्छा था और कि उनका कार्यक्रम हो, ताकि लोग जो उनसे जुड़ाव रखे हैं, जो सीहोर नहीं जा पाते हैं, जो दूसरे जगह कथा में नहीं पहुंच पाते हैं, तो झारखंड में लाने का यही मकसद था कि सारे श्रद्धालुओं को इनका लाभ मिल सके, वो आए, इनको सुने और अपनी जो मन में मनोकामना है उनकी पूर्ण हो। तो कौन रिपोर्टर बन नहीं आपको पता? आप सब भूल रहे, थोड़ा हमको 2 चैनल नीचे भूल रहे, कुछ ना बता दो, चैनल लाइन भूल जा रहे। उससे पूछ लेंगे। इसमें मिस्टर MS धोनी ने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और सोमिया दास जो कि डायरेक्टर हैं आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, इनके विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा लाया है जो अंडर सेक्शन 406, 420, 468, 471 और 120B IPC के अंतर्गत इन लोगों ने मिहिर दिवाकर 2017 में धोनी के पास रांची आए और इन्हें प्रपोजल दिया कि आपके नाम पर हम क्रिकेट एकेडमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलना चाहते हैं, जिसमें कि सारा फ्रेंचाइजी फीस हम आपको देंगे और रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका 70-30% में हम शेयर करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने उनके बातों पर विश्वास करके MS धोनी ने
ऑथोरिटी लेटर उनको दे दिया कि ठीक है मेरे नाम पर आप एकेडमी खोलिए। कुछ दिनों तक उन्होंने पेमेंट दिया, उसके बाद न तो किसी चीज़ की जानकारी देते थे कि कहाँ एकेडमी खुला नहीं खुला, न तो कोई पेमेंट करते थे धोनी जी को। तो फिर 15/8/2021 को धोनी जी ने जो ऑथोरिटी दिया था उनको 2017 को उसको रिवोक कर लिया कि भाई अब मेरे नाम पर न तो आपको एकेडमी खोलेंगे न कोई इस तरह से हमारा नाम का मिसयूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को जानकारी मिली कि वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स MS धोनी के नाम पर खोल लिया उन्होंने। हम लोगों ने 2022 में उनको लीगल नोटिस दिया। उसके बाद भी जो है हमारी जानकारी में अनुमानतः कम से कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 15 करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुंचाए। तो फिर मजबूर होकर के न्यायालय के शरण में MS धोनी जी को आना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने ये क्रिमिनल केस फाइल किया जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सक्षम न्यायालय में अभी लंबित है। आज उसकी सुनवाई थी जिसमें उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सीमांत लोहानी ने आज गवाही दिया उसमें और सारी बातें न्यायालय को बताया। अगली तिथि 20/1/2024 की है, जिस दिन एक और गवाह आकर के वहाँ गवाही देंगे सक्षम न्यायालय में। हेलो बताते नहीं ना, बताते नहीं है। हम लोग मालिक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। आदिवासी समाज की संतान भूमि पर चर्चा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बालिगमा ग्राम सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी संस्कृति सभ्यता बचाए भूमि को कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी समसान भूमि पर कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला करना बंद करो, बंद करो। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा गांव में हमारा रहा, हमारा गांव में हमारा रहा। ग्राम सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो 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 फोटो। ओ भाई आगे देखो ना। बालिगमा ग्राम सभा से आए हैं और बालिगमा गोड़गोड़ा ग्राम सभा से, और हमारा बालिगमा अंचल में मौजा बालिगमा में जो आदिवासियों के पुराना पारंपरिक जो शमशान भूमि आदिवासियों के जो शमशान भूमि है माड़गटी, जो हमारे गांव बसने से पहले का जो स्थापित वहाँ आदिवासियों की जो शमशान भूमि पर पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं कि आदिवासियों के शमशान भूमि को सुरक्षित रखा जाए और उस जमीन पर वो आदिवासियों के शमशान भूमि पर वो इस तरह छेड़छाड़ करने से आदिवासी समाज को ठेस पहुंचती है। और हम लोग ये सरकार से मांग करता है कि आदिवासियों की जो ये पारंपरिक शमशान भूमि जमीन है, इस जमीन पर छेड़छाड़ करना सरकार यह बंद करे। और हम लोग इस मांग को लेकर आज हम लोग इस पर पत्र देने। पूरा नाम बताइए। रमेश मुर्मू, मजीबा बालिगमा। बोलिए बोलिए मैडम। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान। ऐसे ही आगे बढ़ेगा एक साथ बोलते हुए। धीरे चलोगे तो बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। धीरे चलोगे तो बार। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान। इस तरह का अवेयरनेस आप लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सिंह है और आज हम लोग NSU के बच्चे, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बच्चे आज एक सेफ्टी ड्राइव लेके निकले हैं, जिसके ज़रिए हम ये सबको बताना चाहते हैं कि रोड पर सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है और एक जान कितनी कीमती होती है। Good morning everyone. My name is Mohammad Fazal and this is Athar Shadan and we are here from Road Safety Awareness Drive. हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से हैं और आए दिन सड़क दुर्घटना
जो होती रहती है उसके लिए हम एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया में पर 3 मिनट्स एवरी 3 मिनट्स एक एक्सीडेंट होता है और वो डेथ पेनल्टी उस पर है। और जैसा कि आप जानते हैं सरकार इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है, बट वी एज अ सिटीजन हमें भी सामने आना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो राइड सेफ एंड राइड स्लो एंड राइड केयरफुली, क्योंकि आपका एक गलती सिर्फ आपकी ही नहीं, रोड पे चल रहे हर नागरिक को खतरा हो सकता है आपकी एक गलती से। तो आप हेलमेट्स पहने और एक 2 व्हीलर एक सिर्फ 2 ही लोगों के लिए होता है, ट्रिपलिंग ना करें, ना ही गाड़ी को रफ चलाएं। जैसा कि इंडिया पे हर रोड पे एक स्पीड लिमिट होती है, तो उसी स्पीड लिमिट पे चलाएं। देखिए हम 2 मिनट जल्दी जा करके कुछ नहीं कर सकते, मगर वो 2 मिनट किसी की मौत का सबब बन सकता है। तो प्लीज़ ये हमारी एज अ टीम, वी एज अ रोड ट्रैक क्लब ऑफ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट ऑल ओवर इंडियन सिटीजन्स to please drive safe and drive slow.